हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स वन में जो आपका कोर्स वन का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था क्यों कहते हैं। समझे, आप किशोरावस्था पढ़े होंगे तो उसमें सुने होंगे कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहे हैं। तो क्यों कहे हैं या कैसे है, समझे, तो इसको हम अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले आपको बिहार का आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे, सेशन 24-26 के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार का, बिहार यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, या आपका मौलाना यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, मगध, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे, 13-14 यूनिवर्सिटी है, उसका ऑनलाइन क्लास आपका 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मात्र फ़ी है पूरा टोटल कोर्स का 351 रुपया। 8 बजे से चलेगा क्लास आपका। क्लास करना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, समझे। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा तो बीएड क्लास बाय आनंद राज सर्च कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड वगैरह अपडेट मिलता रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है कैसे। तो चलिए हम लोग पहले परिचय, इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बाल्यावस्था का अंत होता है तो किशोरावस्था का आरंभ होता है, और जब प्रौढ़ावस्था का शुरुआत होता है तो किशोरावस्था का अंत होता है। यानी सामान्यतः माना जाता है कि 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, समझे। पहला शिशुआवस्था हो गया, दूसरा आपका बाल्यावस्था हो गया, और तीसरा आपका क्या है, किशोरावस्था है। तो वही लिखा है, किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। आगे लिखा है, सामान्यतः 12 से 18 साल की अवस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की संज्ञा दी है। आगे लिखा है, किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मेच्योरिटी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो किशोरावस्था है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की बढ़ना। यानी जब परिपक्व हो जाते हैं तो क्या बोला जाता है, जब आप किशोरावस्था में चलते हैं तो बोला जाता है कि मेच्योर हो गया। यानी किशोरावस्था का मतलब ही होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी आप बाल्यावस्था से अंत से शुरुआत इसका हो रहा है, यानी आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, समझ गए। आगे लिखा हुआ है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में अपनी बहुचर्चित पुस्तक एडोलसेंस, हिंदी में किशोरावस्था भी पुस्तक का नाम है, इंग्लिश में उसको एडोलसेंस बोलते हैं, समझ गए। तो वही लिखा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में अपनी बहुचर्चित पुस्तक एडोलसेंस, हिंदी में लिखिएगा तो किशोरावस्था में, लिखा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, समझ गए। यानी किशोरावस्था में एकाएक आप में क्या हो जाएगा कि आप पर प्रेशर रहेगा, अपने भविष्य के प्रति तनाव में रहिएगा कि ये काम कैसे होगा, समझे, जॉब होगा कि नहीं होगा, समझे। तूफान की एकाएक ऐसा ऐसा परिवर्तन होता है, समझे, जिसे आप सह नहीं पाइएगा और संघर्ष करते रहते हैं अपने जीवन में। तो वही है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है। लिखा है, किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों के व्यक्तित्व में बड़े बड़े शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बड़ी धूर्त धूर्त मतलब तेजी से होता है, बड़ी धूर्त गति से होने लगते हैं, और किशोर एक नए संसार में पदार्पण करने लगते हैं। यानी किशोरावस्था में क्या होता है कि एकाएक आप में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन एकाएक देखते होंगे। 10 साल की लड़की या लड़का को बच्चा रहता होगा, 12 साल 13 साल में देखिए एक 2 साल 3 साल के बाद उसके शरीर में बहुत मतलब परिवर्तन हो जाता है, बहुत शरीर क्या होता है, ग्रो हो जाता है, समझे, ग्रोथ उसका ज़्यादा हो जाता है। किशोरावस्था को तनाव की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक रूप से किशोर एवं किशोरियों के लिए
यह अवस्था सबसे कठिन और समस्यात्मक होता है। इसमें किशोर एवं किशोरिय एक तनाव के दौर से गुजरते हैं जिनमें उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक यातनाएं, समझे, बहुत तरह का संघर्ष करना पड़ता है। तनाव, भविष्य के प्रति उलझन, अपने व्यक्तित्व के प्रति तनाव रहता है। साथ ही यही वो अवस्था है जब किशोर न तो बालक रहता है और न ही पूर्ण प्रौढ़ बन जाता है, जिससे कोई भी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से न लेने के कारण वे तनाव की स्थिति में रहता है। किशोरावस्था में किशोर माता पिता के बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। यदि उन पर नियंत्रण किया जाता है तो तनाव की स्थिति आ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उन्हें बहुत तरह के मानसिक यातनाएं, ये सब से गुजरना पड़ता है, जिससे वो तनाव की स्थिति में रहते हैं अपने भविष्य के प्रति कि क्या हम आगे करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझे। तो ये सब के प्रति वो क्या होते हैं, तनाव में रहते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि किशोर इस अवस्था में, किशोरावस्था में जो बच्चा होता है, किशोर होता है, ना तो वो बालक होता है, वो अपने आप को ना तो बालक समझता है, नहीं पौध, क्योंकि पौध भी नहीं है। तो वह क्या होता है कि कोई डिसीजन भी स्वयं नहीं ले सकता है, समझे, क्योंकि माता पिता उसको अपने अथी में रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं हम स्वयं लेंगे, जिससे क्या हो जाता है कि तनाव की स्थिति बना रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि जिससे कोई भी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से न लेने के कारण वे तनाव की स्थिति में रहता है। किशोरावस्था में किशोर माता पिता के बंधन में रहना नहीं चाहता है। यदि उन पर नियंत्रण किया जाता है तो तनाव की स्थिति आ जाता है। किशोरावस्था में किशोर व्यवसाय चयन की समस्या से तनाव में पाया जाता है। इस अवस्था में किशोर साधारण व्यवसाय को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे व्यवसायों को चुनना चाहते हैं जो उनकी योग्यता से बहुत ऊंचे होते हैं। इस सब कारण से वे तनाव की जो तनाव की स्थिति में होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब व्यवसाय से संबंधित है, समझे, तो अब उसको क्या बिजनेस करना चाहिए, समझे। अब बिजनेस मान लीजिए, अब जितना औकात रहेगा वही हिसाब से ना। अब गार्जियन से कहेंगे हमको 1 करोड़ रुपया दीजिए, हमको बिजनेस करना है, तो कहने का मतलब तो एक उसकी योग्यता से क्या हो, मतलब एक क्वालिफिकेशन भी वैसा नहीं है। तो ये सब कहते तो वो क्या होते हैं, तनाव में रहते हैं। किशोरावस्था संघर्ष की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में आत्मगौरव की भावना प्रबल होती है, जिसके फलस्वरूप वे जहाँ भी होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं। यदि उन्हें आत्मसम्मान न मिले तो वो संघर्ष एवं विद्रोह पर उतर, हो घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो, कहीं भी हो, उसमें आत्मगौरव के नहीं, उसमें आत्मसम्मान होना चाहिए, समझे। वो अपने आप उसको किसी के सामने बेइज्जत नहीं कीजिए, नहीं तो वो विरोध कर देंगे, संघर्ष कर देंगे, समझे, ये चीज़ है। इसके अलावा किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में वैचारिक भिन्नता के कारण माता पिता से मतभेद हो जाता है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ही। मम्मी पापा उसको बोलते हैं कि ऐसे करो, वो बोला कि ना हम ऐसे करेंगे, समझे। तो इस सब के कारण क्या होता है कि आपसी माता पिता घर परिवार में क्या होता है कि तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इसी अवस्था में किशोर एवं किशोरियों का खुद से अलग दिखाने की चाह अक्सर उनके दैनिक खर्च में वृद्धि कर देती है, जिससे उनके जितना धन की आवश्यकता होती है उतना धन उनको माता पिता से नहीं मिलता है, जिससे घर में ही संघर्ष करते हैं, विरोध कर देते हैं, समझे। यानी मान लीजिए अब जाना है साइकिल से और अलग दिखाने के लिए जाएंगे बाइक से, तो बाइक से जाने के लिए तेल में गाड़ी में खर्चा लगेगा, समझे। और मम्मी पापा से उसको खर्चा नहीं मिल रहा है, तो ये सब कारण से वो विरोध कर देते हैं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था इसीलिए कहते हैं कि इस अवस्था में चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो या संवेगात्मक परिवर्तन हो, एक तूफान की भांति होता है, जिससे किशोरों में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। किशोरावस्था के बारे में हेंडे कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, जो एक तूफान की भांति होता है। यदि इस ज्वार रूपी तूफान को समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की। देखिए, किशोरावस्था ऐसा अवस्था है जिसमें आप सही डायरेक्शन में कोई काम कीजिएगा ना तो आप जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, समझे। गलत डायरेक्शन में चल गए तो फिर आप गलत बन जाइएगा। अब निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था में इतना द्रुत तेजी से परिवर्तन आते हैं जिससे किशोर उस परिवर्तन को नहीं समझ पाते हैं, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न होता है, मतलब संघर्ष तनाव की स्थिति में हमेशा बने रहते हैं, समझ गए। क्लास और नोट्स के बारे में
सिर्फ आपको नोट्स भी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। क्लास और नोट्स दोनों मिलेगा आपको ऑनलाइन क्लास में। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो 9576002401 से जुड़ पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, समझे। और क्लास 16 नवंबर से स्टार्ट होगा बिहार का सभी यूनिवर्सिटी के लिए, समझे, सेशन 24-26 के लिए। थैंक यू।